अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका, कैसे हैं? चलें किताब का सफ़ा नंबर 61 यानी 61 निकालें। आज हम नया सबक पढ़ेंगे, कमज़ोर कौन। जी स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कमज़ोर कौन होता है? जी शाबाश, बोलें। कमज़ोर वो होता है जो दूसरों का मुकाबला ना कर सके, जो ताकतवर का, जालिम का मुकाबला ना कर सके। तो चलिए, ये एक कहानी है जंगल के जानवरों की और हम इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं। सबक का नाम है कमज़ोर कौन। मैं पढ़ूंगी, आप पीछे पीछे साथ साथ उंगली रखें अपनी बुक के ऊपर और मेरे साथ साथ दोहराते चले जाएं। एक छोटे से जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। शेर, बंदर, लोमड़ी, हरन और भैंसा वगैरह। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इस जंगल में कोई भी हाथी नहीं था। भैंसा बड़ा जालिम था, सब जानवरों पर जुल्म करता और उनसे अपनी खूब खिदमत करवाता। भैंसे के जुल्म की वजह से सभी जानवर उससे डरते थे। वैसे भी भैंसा सबसे ताकत में ज़्यादा था। यही वजह थी कि वो हर वक्त अपनी ताकत के नशे में रहता और जानवरों को कीड़े मकोड़े समझता था। एक दिन सारे जानवर लोमड़ी के पास जमा हुए। लोमड़ी बड़ी चालाक जानवर है, बहुत चालाक थी और सब जानवर उससे मशवरा करते थे और उससे कहने लगे कि वो कोई ऐसी तरकीब निकाले कि भैंसे के जुल्म से निजात मिल जाए, यानी छुटकारा मिल जाए, आज़ादी मिल जाए। लोमड़ी ने तमाम जानवरों को मुखातिब करते हुए कहा कि ये सिर्फ तभी मुमकिन है कि भैंसे से ज़्यादा ख़तरनाक जानवर इस जंगल में आ जाए। तब भैंसा उसके खौफ से हम पर जुल्म करना छोड़ेगा, वगरना वो सिर्फ अपने आप को ही ताकतवर समझता रहेगा। लेकिन वो जानवर कौन होगा जिससे भैंसा भी डरे? हिरन ने लोमड़ी से पूछा। बेवकूफ़, तुम्हें पता नहीं कि हमारे जंगल में कोई भी हाथी नहीं है? बस समझ लो, जिस दिन भी हाथी यहाँ आ गया तो भैंसे की खैर नहीं, लोमड़ी ने कहा। और फिर सब जानवर दुआ करने लगे कि उनके जंगल में कोई हाथी आ जाए। एक दिन जंगल के जानवर भैंसे के जुल्म के बारे में एक दूसरे को बता रहे थे कि इतने में उन्होंने हाथी के चंघाड़ने की आवाज़ सुनी। सारे जानवर मारे खुशी के छलांगे लगाने लगे और जिस तरफ से चंघाड़ने की आवाज़ आई थी वहाँ चल पड़े। वहाँ जाकर जानवरों ने देखा कि एक इंतहाई खौफनाक और ताकतवर हाथी खड़ा है। पहले तो सारे जानवर खुद भी उससे डर गए, मगर फिर लोमड़ी ने हिम्मत करके हाथी को खुश आमदीद कहा। वेलकम कहा। खुश आमदीद पता है ना, वेलकम करने को कहते हैं। और उसे जंगल में भैंसे के जुल्म करने के बारे में बताया तो हाथी कहने लगा, भैंसा तुम सब पर इसलिए जुल्म करता है कि तुम सब उसके मुकाबले में कमज़ोर हो और वो तुम सब में बड़ा और ताकतवर। लेकिन जब मैं उसके सामने आऊँगा तो उसे पता चलेगा। ये कहता हुआ हाथी जानवरों के साथ बड़ी शान से चलता हुआ भैंसे के पास आया। अब जो भैंसे ने इतने खौफनाक और ताकतवर हाथी को देखा तो नज़रें झुकाकर अदब के साथ खड़ा हो गया। सारे जानवरों ने तालियां बजाईं और खूब खुश हुए। इस मौका पर लोमड़ी ने कहा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। और भैंसे ने
پھر وہاں سے جانے میں ہی اپنی خیر سمجھی۔ تو اسٹوڈنٹس، یقیناً آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ چلیں اب آپ کو میں گروپ میں بتاتی ہوں کہ آپ نے کون سے پیراگراف کی ابھی املا لکھنی ہے۔ آپ ایک بار اس سبق کی پڑھائی کریں اور پھر گروپ میں ابھی آپ کو املا کا پیراگراف بھیجتی ہوں۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔